गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुनीश सर आप लोगों के लिए आज अप्लाइड फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में बता चुका हूँ। देखो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमारा कैपिटल जी होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। देखिए, अब मैं ग्रेविटी, हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी क्या होती है हम पढ़ेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, एक्सलरेशन ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी। देखो, एक्सलरेशन ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जब हमारा कोई पिंड पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। ये हमारी अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ये क्या है हमारी अर्थ, ठीक। और ये कोई हमारा स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड जब पृथ्वी के ओर छोड़ा जाता है, यानी ये नीचे की तरफ आ रहा है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो मुक्त रूप से जब उसको छोड़ा जाता है तो छोड़ने पर क्या होता है कि ये पिंड के, यानी जो पिंड जितनी गति से आ रहा है, जितने वेग से आ रहा है, उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को, यानी उसकी वेलोसिटी में 1 सेकंड यानी वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मान लिया पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को ही वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखो, ये अर्थ है, ये स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है। जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर छोड़ा जाता है तो इस पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेविटी आपको पूछ सकता है, ग्रेविटी के बाद आपसे स्मॉल जी का मान में कहाँ परिवर्तन होता है, स्मॉल जी का मान कहाँ अधिक होता है, कहाँ कम होता है, कहाँ जीरो होता है, ये आपको पूछ सकता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा। ये कांस्टेंट कहाँ से आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम पढ़ते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को ये वेक्टर क्वांटिटी स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पे इसका मान जो होता है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसको। एक इसका इंपोर्टेंट पार्ट होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। देखिए, तो हमारा चैनल है एडवांस फिजिक्स क्लासेस 1899। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। देखिए, ये ग्रेविटी होती है हमारी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखिए, अगला नेक्स्ट है इसका पार्ट, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। देखो, बहुत सिंपल सा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। देखो, स्मॉल जी होती है ग्रेविटी, एक्सलरेशन ऑफ अर्थ यानी गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है कि हमारी कोई अर्थ है यानी पृथ्वी है, हम कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, लगभग माना जाता है कि गोल है,
पृथ्वी लगभग गोल है और पृथ्वी का जो सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र जो होता है आपका, वो होता है आपका बीच में, सेंटर, जिसकी जो रेडियस होती है वो आ रही है, अर्थ ऑफ रेडियस। इसका द्रव्यमान m ही है, अर्थ ऑफ मास। तो इसकी सतह पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। मान लो पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है, स्मॉल m द्रव्यमान। अब देखो इस पिंड की जो भार है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर दिष्ट होगा, mg। इस पिंड का जो भार रहेगा वो mg पृथ्वी के केंद्र की ओर दिष्ट होगा। मान लिया कि पृथ्वी के केंद्र पर वो माना पृथ्वी की त्रिज्या r तथा पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है, कहीं भी रख दो, अगर इसकी सतह पर कहीं भी रख दोगे तो mg हमारा जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर दिष्ट होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर दिष्ट होगा। तो मान लिया हमने कि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है जिसका mg पृथ्वी की ओर दिष्ट है। तो देखो एक पिंड ये बन जाता है, दूसरा पिंड ये बन जाता है, दो पिंड बन जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को बताया कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, प्रतिकर्षण नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है आकर्षण रहेगा, प्रतिकर्षण नहीं रहेगा। प्रतिकर्षण हम इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा 2 टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। किन्हीं दो पिंडों के बाद, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो किससे बंधी हुई है, अट्रैक्शन फोर्स से। तो वहां पे हमारा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से अगर हम निकालते हैं तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है हमारा F = G me स्मॉल m बटे r²। यानी G तो हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट, m हो गया अर्थ ऑफ मास, m हो गया हमारा कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है, दूसरी बॉडी जो रखी हुई है, r² अर्थ ऑफ रेडियस, ठीक है। F यानी अट्रैक्शन फोर्स, यानी ये पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो mg है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर दिष्ट है, ठीक है, तो उसके कारण ये रखा हुआ है, ठीक है। हमारी ग्रेविटी कितनी आएगी, यहां से हम ग्रेविटी निकाल सकते हैं, इसका अर्थ ऑफ मास निकाल सकते हैं, इसका रेडियस निकाल सकते हैं, वैसे तो कांस्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो G me/r², ठीक है। पिंड का लगने वाला जो भार है, पिंड का जो लगने वाला भार है, देखो पिंड का जो लगने वाला जो भार है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर दिष्ट है, पृथ्वी के केंद्र की ओर दिष्ट है। देखिए तो F = हम रख सकते हैं किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण। मान लिया पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, ठीक है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण या पृथ्वी की सतह पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो स्मॉल g है। तो देखो यहां से हम इस F = निकाल सकते हैं mg, ये रहे, क्या रहेगा, F = mg। तो F की वैल्यू यहां पे रख दो, mg = G MEM बटे r²। m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा तो G बराबर आ जाएगा G me/r²। ये हमारा रहेगा रिलेशन, ये रिलेशन रहेगा। G हमारा हो गया पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल G हो जाएगा हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक,
नेतांक। इसके बाद एम हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या। देखो ये सारी वैल्यू जो है कांस्टेंट है। अगर हम यहां से स्मॉल जी का मान निकालना चाहते हैं तो स्मॉल जी का मान निकल आएगा। अगर यहां से हम कैपिटल जी का मान निकालना चाहते हैं तो कैपिटल जी का मान निकल आएगा। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारा आगे स्टेप आएगा इसका नेक्स्ट। देखिए इसकी वैल्यू जो आती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसी रिलेशन से निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू रहती है 6.67 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 6.24 kg रहती है। ये वाली जो वैल्यू रहती है ये आपकी रहती है 6.4 10 की पावर 6 मीटर 10 की पावर 6 मीटर। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है पॉलिटेक्निक एग्जाम में। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है। इसके दो नेम होते हैं। एक पृथ्वी की सतह पर इसका स्मॉल जी का मान क्या होगा, यानी पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान तो हमारा निकल के आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक होता है पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर कितना होगा स्मॉल जी का मान, क्या परिवर्तन आएगा, घटेगा बढ़ेगा या फिर उसका नियत रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है आपका, अगर पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच गहराई पर ये गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन है। देखिए नेक्स्ट स्टेप देखेंगे इसका। देखिए ये हमारा रहेगा पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में परिवर्तन, यानी पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर हम मान लें कि इस पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आएगा। मान लिया ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु वो है, जिसकी रेडियस क्या है आर ई, द्रव्यमान इसका एम ई, इसमें से एच ऊंचाई पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर हमारा क्या है, कोई पिंड रखा हुआ है स्मॉल एम। माना पृथ्वी का केंद्र वो है, त्रिज्या आर तथा पृथ्वी का द्रव्यमान एम ही है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान एम ही है। देखो यहाँ पे पिंड का जो भार रहेगा वो भी नीचे रहेगा, mg जो रहेगा नीचे रहेगा, लेकिन यहाँ पे पिंड का भार में गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन आ जाएगा। यानी यहाँ मान लेते हैं हम जी डैश, क्या मान लेते हैं जी डैश, लेकिन यहाँ पे तो mg रहेगा, पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है तब mg रहेगा, क्या रहेगा mg, यहाँ पे तो mg रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां जाके गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन आ जाएगा। हमने मान लिया जी डैश, क्या मान लिया जी डैश, यहाँ पे जी डैश परिवर्तन हो रहा है। ये स्मॉल एच ऊंचाई, स्मॉल एच ऊंचाई है ये। ठीक, तो यहां से एम ई हमारा द्रव्यमान हो गया किसका, पृथ्वी का। आर ई रेडियस हो गई, तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आर ई है। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हो जाएगा F = G m e m/r²
F बराबर पृथ्वी की सतह पर पिंड का जो द्रव्यमान रहता है वो mg रहता है। mg इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कब हो गया? ये पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ था। अब इसको स्मॉल एच ऊंचाई पर ले गए, माना स्मॉल एच ऊंचाई पर पिंड का या वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, पिंड का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी डैश है। तब देखो F इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला जी एम ई स्मॉल एम बटे आर ई स्क्वायर। तो इसकी F की जगह पे क्या रखेंगे? एम जी डैश। तो एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर। देखो आर ई स्क्वायर हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो आर ई की जगह पर क्या रखेंगे? देखो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां से हम रखेंगे जी एम ई एम बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखो ये एम जी डैश बराबर हमारा आ जाएगा, एम जी डैश बराबर आ जाएगा जी एम ई एम बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, 1 का भाग देने पर देखो यहां से 1 का भाग करेंगे तो देखो एम जी डैश बटे एम जी, इधर हो जाएगा जी एम ई एम बटे जी एम ई एम बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। देखो ये इससे कट रहा है, आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एम जी से एम जी कट गया, तो जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आ जाएगा हमारा आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इतना आ गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, इसको साफ कर रहा हूं मैं इसको, देखो तो ये आ गया हमारा जी डैश बराबर जी आर ई स्क्वायर बटे, इसमें से आर ई स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर बचेगा, इससे ये कट जाएगा। जी डैश बराबर आ जाएगा हमारा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, आर ई का होल स्क्वायर। जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। ये रहेगा हमारा जो है पृथ्वी के ऊपर जाने पर, यानी घटेगा, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। देखो हम लिख सकते हैं अतः पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान घटेगा।
यानी ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ठीक है। अतः पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटेगा। तो ये रहेगा, तो हम कह सकते हैं जी डैश जी, जी डैश ग्रेटर देन जी, ये जी डैश, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो लगभग है वो 1.4 रह जाता है, एक चौथाई रह जाता है। कितना रह जाता है? एक चौथाई। जैसे तो हमारा ये पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। अब यही इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है कि पृथ्वी तल से यानी पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आता है। ठीक, देखिए हमने पृथ्वी तल से नीचे जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। देखो मान लिया कि ये पृथ्वी की एच गहराई तक हमने एक सुरंग टाइप की खोद लिया, स्मॉल एच गहराई पर हमारा ये स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है। स्मॉल एम द्रव्यमान का जो पिंड रखा हुआ है उसका एम जी हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर दिष्ट होगा। टोटल पृथ्वी की अगर रेडियस माने तो हमारी आर ही रहेगी, टोटल रेडियस माने तो आर ही रहेगी, ठीक है। अगर इसकी अंदर वाले खोखले, अंदर वाले ठोस गोले की, ये हमारा ठोस गोला है, अगर उसकी माने तो रेडियस आर ई माइनस का एच रहेगा। उसका द्रव्यमान हमने एम डैश मान लिया है। क्या मान लिया? एम डैश। टोटल पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान रहेगा वो एम ही रहेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या रहेगा? एम ही। देखिए तो यहां से निकालेंगे, देखो आकर्षण बल तो करेगा, अगर कोई खोखला गोला हो तो इस ठोस गोले के कारण ही ये आकर्षण बल करेगा। अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर वो अंदर वाले गोले के कारण लगेगा, अंदर वाले गोले के कारण लगेगा। तो हम कह सकते हैं अंदर वाले गोले का जो मास है वो स्मॉल डैश है। तो यहां से अगर द्रव्यमान निकाला जाता है तो द्रव्यमान हमारा जो रहेगा, देखो भीतर वाले गोले के कारण वाले गोले के कारण भीतर वाले गोले के कारण स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला आकर्षण बल, तो उसी के कारण लगेगा आकर्षण बल। तो कारण पिंड पर आकर्षण बल, देखो आकर्षण बल लगेगा तो हमें इस गोले का द्रव्यमान भी निकालना है। तो देखो आकर्षण, तब गोले का द्रव्यमान एम डैश, एम डैश, एम डैश द्रव्यमान बराबर होता है, देखो वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास, वो सॉरी वो डेंसिटी इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन मास। तो हम यहां पे कर सकते हैं 4/3, ये वॉल्यूम लिख रहा हूं गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यू, तो आर ई माइनस एच का होल क्यू, देखो आर ई माइनस एच का होल क्यू इंटू रो, ये हमारा लगेगा, ठीक है। तो पृथ्वी ये रो जो है, ये रो है पृथ्वी का घनत्व है, रो जो है पृथ्वी का घनत्व है, ठीक है। तो यहां से हम इसको निकाल लेंगे। तो गोले के भीतर
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से देखो F इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई, ठीक है। F इक्वल टू जी एम ई, तो हमारा हो जाएगा अंदर वाले गोले का ले रहे हैं तो एम डैश, देखो एम डैश स्मॉल एम बटे आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर अंदर वाले गोले का ले रहे हैं। तो यहां से एम डैश की वैल्यू क्या हो रहेगी 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो स्मॉल एम बटे आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर यहां से हम निकालते हैं तो देखो यहां से इसकी दो पावर कट जाएंगी, इसकी दो पावर कट जाएंगी। एफ की वैल्यू जो रहेगी एफ इक्वल टू जो रहेगा वो रहेगा हमारा एफ इक्वल टू अंदर वाले गोले पे रखा हुआ है, यहाँ पे एम जी डैश हो जाएगा। तो देखो एफ इक्वल टू रहेगा एम जी डैश, तो देखो एम जी डैश इक्वल टू 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू रो एम, ये एम जी डैश रहेगा। क्या रहेगा एम जी डैश, समीकरण नंबर 1। ये हमने एफ इक्वल टू एम जी, एफ इक्वल टू एम जी डैश क्यों माना है कि यह अंदर वाले गोले का निकाल रहे हैं हम, न्यूटन के फोर्स जो निकाल रहे हैं अंदर वाले गोले। अब पूरे गोले का निकालेंगे, मान लिया स्मॉल एच गहराई पे निकाला हमने तो एम जी डैश आ गया, समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। इसके बाद पूरे गोले पे अगर निकालते हैं तो पूरे गोले का यदि कोई पिंड या पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी की सतह पर रखा है, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से देखो एफ इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई, देखो एफ इक्वल टू जी एम ई, तो देखो जी एम ई का मतलब हो जाएगा 4/3, देखो एम जी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो एम, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रख देंगे, ठीक है, रो एम हो जाएगा, ठीक। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया इसको, तो देखो यहां से हम निकालेंगे समीकरण इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो देखो एम जी डैश बराबर हमारा क्या आया था, एम जी डैश बराबर आया था 4/3 पाई आर ई माइनस एच और रो एम बटे, ये एम जी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, नहीं ये आर क्यू कहां से आ गया,
आर ई, देखो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर ई रो एम, एम से एम, रो से रो कट जाएगा, 4 पाई ये कट गया, एम से एम कट गया, ये आ गया जी डैश अपॉन जी इक्वल टू पाई से पाई कट जाएगा, आर ई माइनस एच बटे आर ई, आर ई इसमें से कॉमन ले लो, जी डैश अपॉन जी या फिर जी डैश बराबर जी, आर ई इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 1 माइनस का एच अपॉन आर ई, आर ई इसमें से कॉमन ले लें, ये बचेगा 1 माइनस का आर ई वो एच अपॉन आर ई बटे इंटू जी रहेगा और बटे आर ई, आर ई से आर ई कट जाएगा, ये आ जाएगा जी डैश, जी डैश बराबर आ जाएगा 1 माइनस का एच अपॉन आर ई इंटू जी। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन यानी घटेगा, अतः पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, अतः पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, केंद्र पे जाके 0 हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पे जाके क्या हो जाएगा 0, तो हम कह सकते हैं जी जी डैश, जी जी डैश। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।